नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमा कर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, लग रहा है आजकल पाकिस्तान में ऑडियो लीक का सीज़न चल रहा है। धड़ाधड़ बड़े बड़े सियासतदानों के ऑडियो लीक हो रहे हैं। पहले पता चला कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बगिंग डिवाइस लगाई गई थी और जहाँ से वो 8 GB का जो है वो कन्वर्सेशन का प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मशीर या वज़ीर है उनके साथ जो बातचीत है वो सभी, और उसने वो ये भी कहा था कि मैं 7 करोड़ में बेचने के लिए तैयार हूँ। खैर, उसको छोड़िए। अभी फिर जनाब इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म, उनका एक ऑडियो लीक हुआ है। ये उस वक्त का है जब वो वज़ीर आज़म थे, यानी मार्च 2022 की बात है। वो अपने उस वक्त के उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जनाब आज़म खान, उससे बात कर रहे हैं। उस वक्त वो जो असद मजीद का जो उस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में, जिनका एक साइफ़र भेजा गया था फॉरेन ऑफिस को पाकिस्तान को, वो इनको 9 तारीख को मौसूल हो गया था। अब उसके बारे में ये बात कर रहे हैं इमरान खान और आज़म खान, जिसमें आज़म खान से इमरान खान कहते हैं कि ये जो साइफ़र है हम इससे खेल सकते हैं, यानी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं सियासी। फिर शुरू होता है आज़म खान का मशवरों का दौर। वो कहता है कि जनाब फिर हम ऐसा करते हैं कि एक मीटिंग कॉल करते हैं, उसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद को बुलाएंगे, कुरैशी को, और उसके साथ फिर जो सेक्रेटरी ख़ारजा है उसको भी बुलाएंगे। फिर मिनट्स लिखना तो मेरे हाथ में है। फिर उनको बोलेंगे कि आप ये साइफ़र पढ़ें, और वो जो पढ़ेंगे तो वो साइफ़र के जो भी तफसीलात हैं वो सभी हमारे मिनट्स के जो है उसमें आ जाएंगे, मीटिंग के मिनट्स में। तो एक सरकारी रिकॉर्ड हो जाएगा उसका। फिर हम उसको जिस तरह चाहे ट्विस्ट कर सकते हैं। लेकिन उस वक़्त जनाब इमरान खान उसे ये कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, अभी अमेरिका का नाम मत लीजिए। अब पता नहीं, ये बाद में लगता है ये आफ्टर थाट है, क्योंकि बाद में तो फिर वो तो फिर क्या बोलते हैं कि मतलब शुरू ही हो गए अमेरिका के पीछे। या के बाद देख रहे उन्होंने जो भी जलसे किए हैं अपनी गवर्नमेंट जाने के बाद, उसमें उन्होंने अमेरिका को ही लताड़ा है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये इनके निकलने से पहले 9 तारीख को, ये मतलब 9 अप्रैल को इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो वोट था वो कामयाब हो गया था और ये हार गए थे। उससे पहले इन्होंने जो तकरीर की थी उसमें इन्होंने इस साइफ़र का जिक्र किया था। अच्छा, उससे पहले फिर ये साइफ़र उन्होंने उड़ा उड़ा के दिखाया भी था पब्लिक को, एक पब्लिक जलसे में भी बताया था। लेकिन ये जो 2-3 रोज़ पहले इन्होंने जो बतौर वज़ीर आज़म इन्होंने जो तकरीर की थी, पब्लिक से खिताब किया था, उसमें वो ऐसा कह रहे हैं कि गैर मुल्क है, मतलब अदर देन पाकिस्तान। फिर उसके साथ उधर ही फिर बोलते हैं अमेरिका है, और ये बोल रहे थे कि सॉरी मुझे नाम नहीं लेना था। यानी ये हकीकत में लेना चाहते थे, लेकिन दिखा ऐसे रहे थे जैसे कि इनको नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा। खैर, वो दिन, आज का दिन, आज जस्ट 3-4 रोज़ कबल ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में इन्होंने जो खिताब किया, उसमें भी इन्होंने यही कहा कि हमारे ख़िलाफ़ अमेरिका ने रिजीम चेंज की साजिश की और हमें इसके आगे झुकना नहीं चाहिए। अब जब ये ऑडियो लीक आ गई है मंजर आम पर, तो अब इसके बारे में वो क्या कहेंगे कि हम तो इसके साथ खेलेंगे और इससे सियासी फ़ायदा उठाएंगे। ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान दुश्मनी पर मुबनी है। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। नाज़रीन, आपको शायद याद हो 2-3 माह केबल
वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने असेंबली में तकरीर करते हुए कहा था, मतलब उनका इशारा, नाम नहीं लिया था लेकिन इशारा उनका इमरान ख़ान की जानिब था कि इन्होंने ये जो अमेरिका के ख़िलाफ़ और ये जो किया, और मतलब उनका ये था कि इनके ऊपर हम सेडिशन का केस लगा सकते हैं, और ये जो आर्टिकल 6 है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जा सकता है। तो अभी कल जो है ना, पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर जनाब राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हमें ये बात अच्छी नहीं लगती कि किसी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 इस्तेमाल की जाए। हमें कोशिश करना चाहिए कि रिकन्सिलिएशन हो, और किसी ने अगर कभी कोई ऐसी गलती की भी है या ऐसे कुछ अल्फाज कह भी दिए हैं तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मतलब उनका ये था, सीधा सीधा इमरान ख़ान की जानिब था कि अगर इमरान ख़ान ने ऐसे कुछ अल्फाज कहे या ऐसे कुछ, जैसे ये भी कह सकते हैं, ये जो साइफ़र के बारे में वो कहते हैं कि हम इसका सियासी फ़ायदा उठाएं, हम इसके साथ खेल सकते हैं, तो ये भी तो एक किस्म की गद्दारी है। इसके ऊपर भी वो चाहें तो आर्टिकल 6 लगा सकते हैं उसके ऊपर, या फिर उन्होंने जो 25 मई को हमला किया था इस्लामाबाद पे, सो ऐसे कई इक़दाम उनके जिसकी बुनियाद पर उनके ऊपर ऐसे केस कायम किए जा सकते हैं। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ का कहना ये है कि हमें जितना चाहिए इससे गुरेज करना चाहिए, और ये आर्टिकल 6 लगाना या किसी को भी गद्दार कहना ये जो है दुरुस्त नहीं है। उन्होंने तो इसके साथ साथ ये भी कहा कि हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि क्या है, कुछ रोज़ से ये ऐसी चिमिंगोइयाँ हो रही हैं इस्लामाबाद में कि पीटीआई वाले, यानी इमरान ख़ान के हुक्म से ही होगा जो कुछ होगा भी, तो अपने जो इस्तीफ़े हैं उनके, यानी नेशनल असेंबली के मेंबरशिप से, वो जो उन्होंने, जैसे उनकी हुकूमत गई थी तो 123 मेंबरान ने इस्तीफ़े दे दिए थे, जिसमें से 11 मंजूर किए थे राजा परवेज़ अशरफ ने। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सब लोग अपने इस्तीफ़े वापस ले सकते हैं। तो राजा परवेज़ अशरफ ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर सब लोग वापस असेंबली में आ जाएं, क्योंकि वर्किंग डेमोक्रेसी के लिए एक फ़ाल वर्किंग जो है वो अपोजिशन भी ज़रूरी है। बिना अपोजिशन के पार्लियामेंट का क्या मज़ा। नाज़रीन, कल हमने आपको बताया था जनाब इसाक डार लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए पीर के रोज़, और फिर उन्होंने सेनेटर का हलफ भी ले लिया। अब कल मतलब बुधवार को उन्होंने फिर वज़ीर ख़ज़ाना का भी हलफ ले लिया। अभी वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना हो गए। अच्छा, इसको स्मूथिंग करने के लिए इसाक डार के आने से पहले ही जनाब मिफ्ताह इस्माइल ने इस्तीफ़ा भी दे दिया था, तो जगह खाली हो गई थी इनके लिए। अभी इन्होंने आफ्टर टेकिंग ओवर द रेन्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने ये ऐलान किया है कि उसकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी या बड़ी अवलियत होगी वो होगी पाकिस्तानी रुपए की कीमत में जो है इस्तेहकाम पैदा करना, स्टेबिलिटी पैदा करना। ये जो वाइल्ड फ्लक्चुएशंस होती हैं, जिसका बकौल उनके कि ये लोग जो सट्टेबाज हैं ये उनकी वजह से होता है, क्योंकि ऐसा बकौल उनके ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि उनके ऊपर उनकी बागें कसें और रुपया जो है वो मजबूत हो। मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर ध्यान दूंगा। अच्छा, उसकी प्रायोरिटीज़ में फिर सेकंड नंबर पे आता है शरह महंगाई, यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब ज़ाहिर है उसमें भी तो खैर नून लीग का ही है, और नून लीग के ऊपर IMF का पिस्तौल था उनके सर पे रखा हुआ, तो उनको पेट्रोल, डीजल, बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख बढ़ाने पड़े, तो उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन अभी जनाब इसाक डार का कहना है कि रुपए की कीमत में इस्तेहकाम लाने के साथ साथ हमारी दूसरी बड़ी अवलियत यही होगी कि हम जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना उसको काबू में लाएँ और आवाम को महंगाई की तकलीफ़ से बचाए रखें। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
ذرائع کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔